हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर मीडिया स्टडीज और मीडिया प्रैक्टिस नाम से दो स्ट्रीम्स हैं। आई थिंक 25-25 सीटें हैं। के बारे में बहुत अच्छे से ऐश्वर्या और प्रणव हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आगे सौरभ भी जुड़ेंगे। तो ऐसे करके जो है आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये जो डिपार्टमेंट है किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, कौन सी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐश्वर्या, आपसे इंट्रोडक्शन मैं करना चाहूंगा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया एग्जाम्स के चैनल पे। और आप ही से मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक्सपीरियंस क्या है आपका, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है। Sir, I basically belong from West Bengal and I did my graduation from Delhi University. उसके बाद मैंने थोड़े टाइम तक यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया and then I decided to like switch my career and I decided to join mass communication. Last year I was quite confused कि मैं मतलब क्या करूँ, कहाँ से information ढूंढूं, and luckily we found your page there. Like all of us, like most of my classmates actually we met on your page itself और हमें यहाँ आके पता चला कि हम आपके पेज पे थे। तो फिर हम सब ने फिर इधर आके इंटरेक्ट किया और हमने बात की। और सर जहाँ तक कि एचसीयू का की बात है, तो एचसीयू इज ऑब्वियसली अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. लाइक आई फील लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड like the city, the university, the atmosphere, the teachers, people, everything is very welcoming. सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे. आई थिंक अगर कोई बाहर से भी आता है तो उसे एडजस्ट करने में यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज लाइक पीपल आर वेरी वेलकमिंग. देर आर पीपल फ्रॉम आंध्रा, देर आर पीपल फ्रॉम तेलंगाना, देर आर पीपल फ्रॉम केरला एज वेल. So but everybody is like very warm and very welcoming and it's like very nice to be here. एक यूएसपी यही है, मतलब दिल्ली से है पीपल, कश्मीर से, लद्दाख से एक बंदा है, मतलब तो हर जगह से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं खुद हैदराबादी हूँ, मतलब हैदराबाद से हूँ। और मतलब इफ यू गो टू चेन्नई, मतलब प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा हिंदी बात करने के लिए। बट नॉर्थ इंडियन जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, इफ दे कम, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं होगा कम्युनिकेशन में। एंड जैसे ऐश्वर्या ने बोला, कभी लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा आपको। और वो इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एचयू का। ओके, प्रणव फ्रॉम योर साइड, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो एंट्रेंस एग्जाम की uh, आपने प्रिपरेशन भी की होगी, आपको धीरे धीरे हमारे यहाँ से भी पता चला होगा कि ये होना है, ये वो होना है। तो इस साल आपको क्या लग रहा है, इंटरव्यूज ऑनलाइन होंगे, एक छोटा सा एसओपी टाइप का भी जो है लिखवाया जाता है। तो अभी करंट में कुछ क्या होना है, अपडेट दे सकते हैं आप। तो बोलना मुश्किल है, बट डिपार्टमेंट ये तो दिमाग में रखता है कि सबको मुश्किल होगा, मतलब यहाँ पे आके इंटरव्यू देना। सो हम्म। हो सकता है, मतलब श्योरली तो नहीं बोल सकते, बट इंटरव्यू मोस्टली ऑनलाइन ही होगा। बट ये 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, बट दिस विल बी द केस मोस्टली। बस काउंसलिंग के लिए जो इंटरव्यू राउंड के बाद जो सारे मिला के मार्क्स जो आएंगे, जो शॉर्टलिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट, वो लोग आई थिंक काउंसलिंग के लिए आए तो बेटर होगा। बट दिस इज द केस अभी तो। ओके, तो लास्ट ईयर आपका जैसे कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आए, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह की अगर हम बात करें, एक जब एस्पायरेंट आता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फैसिलिटीज है, मेस है, खाना पीना रहना। खैर तो आप मैं तो आप तो यहाँ लोकल के हैं, ऐश्वर्या ये जो है हमें अच्छे से बता सकती है। सर सो बेसिकली मैं नॉर्थ से हूँ, बट हम्म। आई डोंट थिंक यहाँ पे फूड का कोई इतना ज्यादा इशू है, बिकॉज बेसिक लाइक दाल चावल राइस, मतलब सांबर, ये हम हर जगह ही खाते हैं. मतलब दाल भी हम्म। होती है, सांबर भी होता है, राइस भी होती है, रोटी भी होता है. तो बेसिक सबके घर में जो खाना बनता है मेस में भी आपको वही खाना मिलेगा. इट्स नॉट वेरी डिफरेंट आपके घर में जैसा बनता है. लाइक इवन द चार्जेस आर वेरी मिनिमल. Like per day we pay about 75 rupees for 3 meals, and hostel is like 500 rupees for one semester. So it's very reasonable for like नाइस। anyone coming from any background. चार्जेस के बारे में बता सकते हो, क्या रहता होगा हॉस्टल का खाने का। सर एक सेमेस्टर का हमें हॉस्टल का 500 है फीस.
and mess का is पूरे about सेमेस्टर का मतलब कि 3-4 महीने का? हॉस्टल चार्जेस तो बहुत मिनिमम है, लाइक हाँ। 90 रुपीज पर मंथ। 90 rupees per month, about 500 rupees for Per one semester. semester. हाँ। And Wow. for your mess का bill, it's about 2500. तो वही एवरेज, मतलब लड़कों के लिए मतलब 85 रहता है एवरेज, लड़कियों के लिए 75 तक रहता है per day. पर डे। सो बहुत बेस्ट थिंग अफोर्डेबल ये है। है कि बाकी कंपेरेटिवली अदर यूनिवर्सिटीज, हमारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स रूम्स क्लीन और इलेक्ट्रिसिटी वाईफाई ये सब चीजें तुरंत, अगर कुछ खराबी होता है तो तुरंत बन जाता है। एक कंप्लेन करने के बाद 24 घंटे में ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो सौरभ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा, कैसा रहा आज का प्रोडक्शन? बहुत बिजी रहते हुए तो आप। अभी अभी free हम हुए। लोग बीच में लगातार चल break रहा है। वो छोड़ के आया हूँ मैं। मैं अभी समझ गया, मैं समझ गया। थैंक प्रतिभा यू, लगा ही है वहाँ पे। थैंक यू कि आपने इतना समय निकाला। सौरभ जी, आप फटाफट से मेरे को ये बता दो कि स्टूडियो वगैरह कैसे हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, पढ़ाई किस तरह की होती है, प्लीज जो है रिव्यू दे दो अपना। पढ़ाई के लिए तो ये लोग टॉपर हैं। मैं स्टूडियोज और प्रोडक्शन में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा। रहता है। तो स्टूडियोज में क्या है कि लाइक अभी तो पुराने गैजेट्स हैं, पुराने सिस्टम्स भी हैं। कुछ एडिटिंग्स के लिए हम लोग के पास एप्पल्स के मैक हैं, लाइक हम्म 5-6 वर्किंग मैक्स अच्छे हैं अभी। हम्म बाकी जो स्टूडियो में हम लोग काम कर रहे हैं हम्म उसमें एक सेट कुछ कैमरा जो है वो थोड़े से पुराने हैं, पर अभी और तो सेंट्रल आईएमसी में भी यूनिवर्सिटी में ही पुराना ही मिलता है, है। आईएमसी में भी नए वाले कैमरे नहीं है, हाँ वीडियो वही, कैमराज नए नहीं है। कंपैरेटिवली वीडियो कैमराज आपको जो प्राइवेट कंपैरेटिवली इंस्टीट्यूट्स है ना वहां पर मिलेगा, लेकिन वहां पर एक्सपोजर नहीं मिलता। जैसे कि आईटीएमआई और चले जाओ आप, इंडिया टुडे में एकदम हाई डेफिनेशन का जबरदस्त मतलब कि मिररलेस कैमरा आपको देंगे काम करने के लिए कुछ टाइम तक, लेकिन तो बाद में आपको कुछ नहीं मिलना है ना। तो वो चीज है। बट ये है, देखो आपको अगर सीखना है तो पुराने कैमरे से आप ज्यादा सीख पाओगे। नए कैमरों में तो वाइट बैलेंस का कोई सीन ही नहीं है। तो पुराना कैमरा है तो उसमें जो है कौन कौन से जो है कौन कौन सी चीजें उसमें इंजेक्ट होती है, कौन सा आउटपुट, कितने तरह के आउटपुट्स हो जाते हैं, कितने तरह के इनपुट्स हो जाते हैं, वाइट बैलेंस वगैरह काफी कुछ जो है पुराने कैमरे से सीखने को मिलता है। ओके। तो आपने ये बताया कि रहने खाने का तो बहुत ही सस्ता है और बढ़िया भी है, कैंपस भी मेरे को बताया काफी बड़ा है और जबरदस्त कैंपस है। और जो जैसा कि एक मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को चाहिए होता है कि भाई थोड़ा बहुत काम चलाऊ चीजें तो हो, कम से कम स्टूडियो तो हो, क्योंकि बहुत से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी ऐसी है जहाँ पे कोई स्टूडियो वगैरह कोई सीन ही नहीं है। बस उनका क्लासरूम है, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ाते हैं वैसे ही मास मीडिया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताइए सौरभ जी। क्या ना, स्टूडियो तो क्या? हमारे यहाँ अभी अभी हम लोग इस सेमेस्टर में रह रहे हैं तो थोड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और हम्म पुराने स्टूडियोज भी हैं, क्लासरूम्स भी थोड़े पुराने हैं। पर हम्म हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग के लिए भी खुल जाएगा। एक न्यू हम्म बिल्डिंग बन रहा है, बन मतलब बन बन के रही रेडी है, है। उसको इनॉग्रेट करना है। और हाँ। इनॉग्रेट मतलब कि सैंक्शंस भी हो गया, बिल अभी कुछ दिन पहले ही पास हुआ, अराउंड 77 लाख समथिंग है। ऐसे क्लियर फिगर नहीं है मेरे बढ़िया, पास। मतलब कि आने वाले एस्पायरेंट्स को नई बिल्डिंग में नई नई चीजें हाँ भी मिल हाँ, जाएगी, अच्छी आने है। वाले स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि डायरेक्ट न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे या फिर 2-3 महीने का लेट हो सकता है, पर उनके लिए फैसिलिटीज हम लोग से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, मतलब ये बिल्डिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इसका आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है, क्लासरूम भी आप बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आप यहाँ पे बैठे हो, दिख रहा है कि कुछ ठीक ठाक है, मतलब माहौल दिख रहा है। ये तो सिर्फ एक वीडियो ये एडिटिंग शूट है, ये ऐसे 6 और है वीडियो मतलब। एडिटिंग बस ऐसे कि केवल एक आदमी इसमें बैठ के एडिट हाँ। अपना कर सके। हम्म बाकी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और मेरे को हम्म लगता है कि न्यू बिल्डिंग से अच्छा हम लोगों को पुरानी बिल्डिंग में ही लगेगा, एक्सेप्ट कि हम्म। कुछ वहाँ पे बेटर सुविधाएं मॉडर्न होंगी। इक्विपमेंट और हाँ रहेंगे। वो सब। अच्छा, ये जो दो स्ट्रीम है, मीडिया स्टडीज और ये प्रैक्टिस वाली, तो फर्स्ट ईयर दोनों को एक ही क्लासरूम में बिठाते हैं या क्लासरूम भी अलग अलग होता है? हाँ, तो फर्स्ट ईयर में दोनों स्ट्रीम्स के लिए एक ही क्लास रहता है। क्लास में हम्म अराउंड वही मतलब 50 बच्चे रहेंगे, 25 हम्म स्टैटिक्स के, 25 प्रैक्टिस के। हम्म तो सेकेंड ईयर में आते हुए मतलब थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रीम्स डिवाइड होते हैं। सो हम्म स्टडीज बहुत ज्यादा, मतलब जो स्कॉलर बनना चाहते हैं, रिसर्च के साइड इंटरेस्टेड है, तो हम्म वो लोग यूजुअली स्टडीज प्रेफर करते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा इंडस्ट्री फेसिंग है, प्रोडक्शन हम्म के ऊपर फोकस करता है। हम्म और तो ये मेन डिफरेंस है, बट थर्ड सेमेस्टर में ये डिवीजन होता है, मतलब सेकेंड ईयर। ऑल्सो प्लेसमेंट्स के लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक हम्म। ज्यादा बेटर है या दूसरा ज्यादा बेटर है, बोथ आर इक्वली गुड। या तो प्लेसमेंट्स को माइंड में रख के कभी भी स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट योर ओके। इंटरेस्ट।
तो यही क्वेश्चन पूछते हैं हम सबसे कि भाई साहब ऐसा है सर, मैं आपको ये बता दूं प्लेसमेंट कैसा है एचसीयू का। तब जैसे आप लोगों ने भी मेरे को हो सकता है कि मैसेज किया हो, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको प्लेसमेंट्स को लेकर? प्लेसमेंट्स में यूजुअली मतलब ये एक चीज है, सब लोग तो प्लेस हो जाते हैं या फिर खुद से ढूंढते हैं या फिर डिपार्टमेंट से आते हैं, बट कॉर्पोरेट कंपनी ज्यादातर आती है। तो कॉर्पोरेट कंपनी जैसे ओरेकल आ गया या फिर कोई डेलॉयट आ गया, एक्सेंचर आ गया, तो यूजुअली हम्म। वो पिक करती है यहाँ पे, क्योंकि जो एरिया में डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है, हम्म। वहाँ के पास में ये गच्चीबौली एरिया हाईटेक सिटी है, तो यूजुअली वो हम्म। प्रेफर करता है। हम्म। ये ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स खुद से जाके लेते नहीं है, वो भी जाके मीडिया हाउस में प्लेस होता है, बट यूजुअली जो इन हाउस यहाँ पे आके लेके जाते हैं वो कॉर्पोरेट हम्म। कंपनी है। तो और प्लेसमेंट में ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट टाइम इस ईयर का जो हम लोग से पहले सीनियर्स थे उन लोगों में थोड़ा कम प्लेसमेंट हुआ, जैसे कंपेरेटिवली पिछले पहले से कंपैरेटिवली 7-8 के अराउंड हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑनलाइन थी उन लोगों की, इसलिए कंपनीज भी थोड़ी कम आई थी और कम इंटरेस्ट दिखाई थी। लेकिन जैसे कुछ लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम कर चुके थे पहले या इंटर्नशिप जिनका अच्छा हुआ था, उनको अराउंड 9 लाख का हाईएस्ट था। उसके बाद जिनको प्लेसमेंट नहीं भी मिला, जैसे कुछ एक है जिनको हमको लग रहा है कि 52,000 की सैलरी कोई अमेरिकन न्यूज़पेपर में मिला है स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में भी यहाँ पे मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स में अगर न्यूज एजेंसी में होना है तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और क्राइम बीट ये सब में थोड़ा ज्यादा है। और अगर कॉर्पोरेट में भी होता है तो जर्नलिज्म या राइटिंग रिलेटेड ही कॉर्पोरेट में भी जॉब मिलता है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि किसको मीडिया स्टडीज वाले लेना चाहिए, किसको प्रैक्टिस वाले लेना चाहिए? प्रैक्टिस उनके लिए अच्छा है जो मतलब ऑन फील्ड जाना चाहते हैं, मतलब प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है या फिर वीडियो क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, तो ये वाले जो है वो प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। जैसे मेरे को मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है या फिर राइटिंग और उसको प्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट है, तो मेरा ये इंटरेस्ट। बाकी बहुत लोग ये है जो पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो लोग स्टडीज लेते हैं, या फिर पीएचडी मतलब स्टडीज वाले वो थोड़े रिटर्न वर्क के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं, रिटर्न एडिटिंग वो जो रहता है ना उसके ऊपर, तो यूजुअली वो प्रेफर करते हैं। सो जिनको लाइक प्रोडक्शन में जाना है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिस ले लो, इट इज मोर इंडस्ट्री फेसिंग। जिनको ज्यादा स्टडीज करना है, जो थियरी पढ़ना चाहते, जो कम्युनिकेशन का थियरी रहता है, उनके लिए स्टडीज अच्छा है। अच्छा, तो आप सभी स्टडीज से हो, प्रैक्टिस से हो, किससे हो आप तीनों? प्रैक्टिस से हम तीनों प्रैक्टिस से हैं। हर स्टडीज वाले अभी आ सकते थे हम लोग की मीटिंग में, लेकिन ये बात प्रतीक ये है कि अभी हम लोग लैब में काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस वाले ही सारे हैं, इसलिए नहीं आ पाए। स्टडीज वाले अभी चिल मार रहे हैं। और मैं ये पूछ रहा था कि ये प्रतीक आया कि नहीं आया? प्रतीक का तो अभी प्रोडक्शन चल रहा है, उसका प्रोडक्शन चल रहा है, तो थोड़ा एक तो अभी वो पीसीआर में बिजी है, मतलब वो अभी असिस्टेंट प्रोड्यूसर बना है, तो कमांड्स वो सब चल रहे हैं अभी उसके। कुछ उसके सीन्स गलत हो गए तो फिर से वो रीटेक ले रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखो क्या क्या बता दिया, फैसिलिटीज बता दी, रहने खाना बहुत सस्ता है, कैंपस बढ़िया है, उसके बाद स्टूडियो भी है, बेसिक चीजें सारी है, उसके बाद आपने प्लेसमेंट भी बताया कि ठीक ठाक है, मतलब कि है तो सही, क्योंकि मतलब प्राइवेट हो ही जाता है, मतलब सबका, मतलब हमारे सीनियर्स में और ऑलमोस्ट वो भी 90% प्लेसमेंट्स होता है ना 8 एंड आफ्टर द 2 years और बिल्कुल। आफ्टर द 2 years कोर्स जो है प्लेसमेंट होता है, इंटर्नशिप का सीन नहीं है, प्लेसमेंट की बात, जो आफ्टर प्लेसमेंट 1 year of our course, जब 1 साल खत्म हो गई, तो इट वाज मैंडेटरी फॉर अस टू डू एन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तो उसमें भी हमारे प्रोफेसर ने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने लाइक जिन्हें मिल गई इंटर्नशिप वो चले गए, जिन्हें नहीं मिली उन्होंने अपनी साइड से पीटीआई दिल्ली के सीईओ से खुद कांटेक्ट करके हमें इंटर्नशिप दिलाई। तो इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर मैंडेटरी इंटर्नशिप एंड वी गॉट इट। तो हमने 1 महीना दिल्ली जाके इंटर्नशिप किया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में। पीपल दिल्ली में, क्योंकि पीटीआई सीईओ पीटीआई के आए थे हमारे यहाँ। हाँ, आप लोगों से बात भी हो रही थी शायद, मैंने प्रतीक को भी कॉल किया था, उसने भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ मैं अभी सर, क्योंकि मैं वीडियो उसी समय बनाना चाहता था, तो आप लोगों ने कहा कि हम तो सब इंटर्नशिप में लगे हुए हैं, अभी कहाँ से क्या वीडियो बनाएंगे टाइम तब। काफी लोग दिल्ली में थे, लेकिन
कुछ लोग अलग 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 So कंपनी sir, में some people were in Indian Express, some people were in PTI. And sir, जहाँ तक placement की बात है, तो we have a definitive placement cell. yeah. अभी हमारी मैम है, she is a coordinator. Along with that, Pratik is also a students coordinator. तो इन्होंने अभी हम सेकेंड ईयर में आए हैं, बट इन्होंने अभी से काम स्टार्ट कर दिया हमें प्लेस करने का. तो द एडमिन ब्लॉक कॉल देम, उन्होंने पूछा कि आपको कैसे टाइप के प्लेसमेंट्स चाहिए, कैसी कंपनीज चाहिए, हम वैसी कंपनीज को बुलाएंगे. तो उन्होंने हमसे पूछ के फिर डिसाइड किया कि वील फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट एंड वील कॉल द कंपनीज अकॉर्डिंगली. तो कंपनीज उस हिसाब से आएंगी कि हमारी क्या इंटरेस्ट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कहाँ इंडस्ट्री में अब्सॉर्ब हो सकते हैं. तो वी हैव अ प्लेसमेंट सेल एंड इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पे हमारा प्लेसमेंट डिपेंड करता है. बाकी यूनिवर्सिटी 100% दे रही है. बिल्कुल पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए बस, वरना कंपनीज आर एक्चुअली रेडी टू टेक अस इन. सो और पीटीआई तो जो सेशन था, ये एक अच्छी बात है कि हमारे प्रोफेसर्स ना, जो प्रोफेसर्स का जो सर्कल रहता है इसमें सच में सुपरस्टार्स है, तो इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं. तो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस पीपल जो है, मतलब ऑब्वियसली इक्विपमेंट देखेंगे, उनसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इक्विपमेंट पुराना है, बट द लर्निंग व्हिच दे गिव इज मच मोर. यू गो एनीवेयर, मतलब हर 6 महीने में मतलब अपग्रेड होता है. तो जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, हमारे यहाँ विजय जोशी जी आए थे सीओ पीटीआई के. तो ये जो सेशंस आते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके हमको सेशन देते हैं, Went also. मेरे को लगता है ना, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या फिर इवन प्राइवेट में भी अगर जाए तो इक्विपमेंट्स तो रहते हैं, पर गेस्ट लेक्चरर्स रहते हैं जो जिनका इंडस्ट्री में ना एक्सपीरियंस रहता है और ना ही एकेडमिक्स में. लेकिन हमारे यहाँ जैसे प्रोफेसर्स हैं 18 इयर्स 20 इयर्स, इन लोगों का एक्सपीरियंस है. इवन हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनका यूनेस्को तक रीच है. यूनेस्को चेयर है यहाँ पे, मतलब कम्युनिटी रेडियो का हमारे इन लोगों डिपार्टमेंट. का इंडस्ट्री में एक अपना बैकग्राउंड है जो बहुत हार्ड है. जी. ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे. मैं एक लास्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि देखो CUQP 17 का एग्जाम तो हो गया, अब होना इंटरव्यू, चाहे वो ऑनलाइन हो जैसे भी हो. तो इंटरव्यू के लिए क्या कहना चाहोगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी चीजें पढ़ लेनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे? सो मेरे इंटरव्यू या मतलब बाकियों के भी इंटरव्यू में यूजुअली एसओपी से ज्यादा पूछते हैं, मतलब व्हेन वी लिस्ट डाउन आवर इंटरेस्ट एंड ऑल, तो उसी के अराउंड पूछते हैं. और उसके अलावा ये मंथ और ये पास्ट 2 मंथ्स में जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं, या फिर अपना जियोपॉलिटिकल क्या सिनारियो, तो उसके बारे में पूछा जाता है. और उसके अलावा अपने बैकग्राउंड के बारे में. सो ये मेजरली पूछा जाता है. एंड ऑल्सो थोड़ा मीडिया के बारे में, मीडिया थियरी के बारे में पूछा जाता है. कुछ चीजें रैंडम आ जाती हैं उनके दिमाग में, तो वो भी पूछ लेते हैं. लेकिन ज्यादा उस पर फोकस नहीं करने का. जो मोस्ट करंट अफेयर्स हैं, ज्यादातर न्यूज़पेपर्स जो पढ़ता है वैसे ही क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं. ऐश्वर्या, समथिंग ऐड करना चाहोगे, कुछ भी? समथिंग. सर बेसिकली यही है कि मेरे को बस इतना बोलना है कि आप मीडिया स्टडीज ले रहे हो, प्रैक्टिस ले रहे हो, प्लीज प्लेसमेंट्स को दिमाग में रख के मत लेना. आई वुड एडवाइज दैट do it on the basis of your interest, and Baki HCU is a beautiful place to come to. You'll have a good experience. There are good teachers, there are good, of course we'll be there, so good seniors and everybody. So yeah, you will have an amazing experience in HCU. नाइस. सो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा. आप प्रोडक्शन में काम कर रहे थे, बीच में आपने समय निकाला, खाना पीना भी नहीं किया होगा आप लोगों ने, मैं समझता हूँ आपकी बात. बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं आपको परेशान कर लूंगा फिर से, ठीक है? और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा कीजिए, ठीक है? जितना बेहतर आप कर सकते हैं कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है. और मीडिया एग्जाम के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब की ओर से मैं आपको शुभकामनाएं और थैंक यू बोलता हूँ. और जैसे ही ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चलेगी, उसके बाद थोड़े लोग जो है ज्यादा देखते हैं, ठीक है? तो काफी लोगों को जो है आपके इन बातों से काफी फायदा होने वाला है. तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने, जो लोग आएंगे तो वो आपसे मिलेंगे कि सर हम आपसे जो है उस सेशन में हमने आप हर्षिया का इंटरव्यू दिए थे. अभी जैसे मैं हैदराबाद आया था तो मैं डायरेक्ट हर्षिया को ही निकाल गया था और उनके यहाँ ही रुका था जब तक काउंसलिंग मेरी हो नहीं गई थी, जब तक मेरा हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था. भाई नए लोग आएंगे ना, आप नए वाले लोग तुमको ही कॉल करेंगे. स्पेशली आपका मेंशन कर दूंगा कि इसने हर्ष को किया था, सौरभ को करो परेशान. जर्नलिज्म में कॉन्टैक्ट जरूरी होते हैं.
जरूरी है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ओके दोस्तों, ऑल दी बेस्ट, खाना पीना कर लेना, ध्यान रखना अपना, ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक्स। थैंक